7 मई को जो देपालपुर में जन आंदोलन की शुरुआत है, क्या करणी सेना सरकार की मुसीबत फिर से बढ़ाने वाली है? क्या सरकार को एक बार फिर से किसी नए जन आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है? और अब की बार जिसे हम कहें कि बैटल ऑफ फील्ड, यानी कि जो प्रदर्शन का, शक्ति प्रदर्शन का मैदान केवल एक भोपाल नहीं जहां सरकार मैनेज कर ले, अब की बार ये शक्ति प्रदर्शन हर विधानसभा क्षेत्र तक में होगा। तो सरकार के लिए कितनी बड़ी परेशानी का ये सबब बन सकता है, खासतौर पर तब जबकि ये चुनावी साल हो। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं हम दिलापेटा के साथ। गुजारिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी पर्दे के पीछे की कहानी लेकर जब हम आपके पास बहुत बेबाकी के साथ हाजिर हों तो इसकी सूचना आप तक जरूर पहुंच जाए। याद कीजिए, जनवरी का महीना, जी हां, साल की शुरुआत और भोपाल में करणी सैनिकों का अद्भुत जमावड़ा सरकार की नींद उड़ जाती है। आखिरकार 3 दिन के बाद 11 जनवरी को सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया की मौजूदगी में एक मध्यस्थता में सरकार और करणी सैनिक परिवार के जीवन सिंह शेरपुर और तमाम नेताओं के बीच एक तरीके से संधि होती है। 22-24 मांगों में से 18 मांगे जो कि राज्य सरकार के तहत होती हैं, उन्हें मानने की बात होती है, उनके क्रियान्वयन की बात होती है। तब जाकर जो लाखों करणी सैनिक भोपाल के जमूरी मैदान में जमा हो जाते हैं, वो वहां से प्रस्थान करते हैं। सरकार राहत की सांस लेती है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, लेकिन इसके बाद जब जिन 18 सूत्री मांगों को, जिसमें केवल करणी सैनिकों की आर्थिक आधार पर आरक्षण की ही मांग नहीं थी, बहुत सारी मांगे थी जो अन्य वर्गों को सपोर्ट करती। जैसे कि हम बात करें वर्ग 3 में 51,000 पदों की बात करें, अतिथि शिक्षक की बात करें, तो इस तरीके से संविदा जो कर्मी है उन्हें परमानेंट करने की बात है। बहुत सारी बातों को लेकर एक बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है। इन मांगों पर हालांकि जब कभी कुछ बहुत लंबे समय तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए जाते हैं, अब खबर यह है कि करणी सैनिक परिवार फिर से बिखर चुका है। सरकार और करणी सैनिक परिवार के बीच की जो संधि थी, हम कहें जो समझौता था, वो टूट चुका है और अब की बार फिर से करणी सेना सरकार के खिलाफ मैदान पकड़ रही है। इस मसले पर करणी सैनिक परिवार के जीवन सिंह शेरपुर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 7 मई को जो देपालपुर में जन आंदोलन की शुरुआत है, या हम सब ये कहें कि जो 11 तारीख के दिन हमारे सबके साथ जो छल हुआ था, जो हमें एक विश्वास में लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे साथ छल किया था। आप और हम सबको एक लेटर दिया था कि हम लिखित में आपके 18 मांगे मान रहे हैं और उनको 2 महीने में पूरी करेंगे। तो अब की बार मसला भोपाल में एक शक्ति प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि करणी सेना परिवार ने, करणी सैनिकों ने, उससे जुड़े अनुषंगिक संगठनों ने विरोध के लिए अब विधानसभा वार विरोध दर्ज कराने, जन जागरण करने की एक रणनीति बनाई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि मसला केवल बीजेपी की सरकार के विरोध का नहीं है। करणी सैनिक मौजूदा स्थिति को लेकर कांग्रेस को भी अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप हमारी इन मांगों के सपोर्ट में हैं या नहीं, वरना किसी तीसरे विकल्प को सपोर्ट करने या फिर करणी सेना अपने स्वयं के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारने पर भी सोच विचार कर रही। इसी के तहत सबसे पहला 7 मई को प्रदर्शन देपालपुर में होना है और इसके लिए करणी सेना एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। और इसी के तहत अब जिस तरीके से विधानसभा वार जाकर प्रदर्शन करना, जन जागरण करना, इसको लेकर चुनावी साल कितनी फजीहत खड़ी कर सकता है सरकार की, देखने की बात होगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दिलापेटा के साथ।